हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए अगर हम सेल की बात करते हैं, सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल में हमने पढ़ा था दो इंपॉर्टेंट पोर्शंस। ठीक है, एक सेल की कवरिंग है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और ये जो है सेल बॉडी होती है। क्या होती है? सेल की बॉडी होती है। एक कवरिंग पढ़ा था हमने और दूसरा क्या हम पढ़ा? सेल बॉडी। फिर सेल बॉडी जो है और डिवाइड होता है दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। एक इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है एंड सेकंड जो है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सेल में हमने पढ़ा था सेल की कवरिंग और सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो ठीक है, आज हम इस वाले पोर्शंस को डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। ये क्या है? सेल की कवरिंग है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो इसका क्या है? देखिए इट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सेल बॉडी। अगर ये सेल की बॉडी है तो सेल की बॉडी के बाहर से जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको क्या कहते हैं? हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? जो नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के की जो मेन प्रॉपर्टी क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन एलो करता है कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को जो सेल के लिए जरूरी है, और उन सब्सटेंसेस को ये एलो नहीं करता है जो सेल के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, जो सेल को डैमेज कर सकती है, जो सेल के लिए जो है किसी तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है सेल के अंदर, उन सब्सटेंसेस को ये जो मेम्ब्रेन है उनको जो है एलो नहीं करता है, बल्कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस क्या होता है? उन सब्सटेंसेस को ये एलो करता है किसके अंदर? सेल बॉडी के अंदर, जो सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेपरेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड को। देखिए अगर ये सेल है, अगर ये सेल है, सेल के बाहर से जो फ्लूइड सेल के बाहर से होते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसका मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में जो भी बैरियर है या जो भी एक मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट सेपरेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। अब हम जो है पढ़ते हैं कंपोजिशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा के मेम्ब्रेन के अंदर कंपोजिशंस क्या है? 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ जो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अगर हम कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे तो इसमें से जो फर्स्ट होता है इसमें प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, ये जो है 3 इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसमें जो है 55% होते हैं और 40% जो है लिपिड्स होते हैं इसमें, एंड 5% जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं डिफरेंट परसेंटेज में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो है मॉडल्स दिया है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया?
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब हम जो है वो मॉडल्स डिस्कस करते हैं कि वो मॉडल जो है किस तरह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले जो मॉडल दिया है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, डेनली एंड डेवसन ने। ठीक है, फर्स्ट जो मॉडल है डेनली एंड डेवसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये क्या कहता है कि ये क्या है कि जो ये मॉडल है क्या है, दिस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज proposed by Danelli and Davison in 1935 to explain the structure of plasma membrane। ठीक है, देखिए अगर हम डेनली या डेवसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इन्होंने प्रपोज किया था किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से जो है प्रपोज्ड किया था किसने, डेनली एंड डेवसन ने। तो उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल उन्होंने कहा था कि इसमें क्या होता है, जो मिडिल वाली जो लेयर होती है ये लिपिड बाइलेयर होती है। क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, जिसमें यहां पर एक लिपिड लेयर होती है और एक लिपिड लेयर यहां होती है। इसका मतलब ये लिपिड बाइलेयर जो है बीच में क्या होता है, इसमें लिपिड बाइलेयर होती है। और इसके जो आउटसाइडर पर देखेंगे, अगर इसके आउट साइड्स पर अगर हम देखेंगे तो इस तरह के प्रोटीन्स जो है इस स्ट्रक्चर में उन्होंने इसको देखा था। ये प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स है। ठीक है, तो इस तरह का मॉडल जो है प्रपोज किया था डेनली एंड डेवसन में, जिसने ये कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जो मिडिल बाइलेयर को जो है बनाती है, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस लिपिड बाइलेयर के बाहर होते हैं। तो देखिए दिस मॉडल, असल में दिस मॉडल वाज बेसिकली ए सैंडविच ऑफ लिपिड्स। ठीक है, ये डेनली एंड डेवसन मॉडल क्या है, बेसिकली एक सैंडविच ऑफ लिपिड्स है। क्या है ये, सैंडविच ऑफ लिपिड्स है, जो कवर्ड होता है किसके साथ, बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ साइड। देखिए सैंडविच की तरह है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर जो है सैंडविच की तरह है, जो कवर्ड होता है किसके साथ, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ। तो तभी इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल। क्या कहते हैं इसको हम, सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है प्रपोज किया था किसने, डेनली एंड डेवसन मॉडल। डेनली एंड डेवसन ने जिसने क्या किया, जिसने ये बताया था कि जो लिपिड बाइलेयर होता है ये सैंडविच की तरह होता है, जिसमें क्या होता है, इसके बाहर से जो है प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स कवर्ड होते हैं ऑन बोथ साइड्स। सो इसलिए इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट डेनली एंड डेवसन मॉडल फेल्स to explain the functional specificity and active transport through membrane। अब इस मेम्ब्रेन से किस तरह जो है मटेरियल्स या सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होता है, या किस तरह से जो है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है इस मेम्ब्रेन से किस तरह होती है, या जो फंक्शनल स्पेसिफिसिटी होती है मेम्ब्रेन को, इन चीजों को जो है डेनली एंड डेवसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बल्कि वो फेल हो गया था टू एक्सप्लेन द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन। सो अब नेक्स्ट मॉडल क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन। क्या है नेक्स्ट मॉडल, क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट मेम्ब्रेन। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दिस मेम्ब्रेन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय
proposed by Robertson in 1959. तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि जो ये सेंट्रल लेयर होती है, क्या होती है? उसने क्या देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, जो प्रपोज किया किसने? रॉबर्टसन ने अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। उसने क्या देखा कि जो ये सेंट्रल लेयर जो होती है ये किससे बनी होती है? लिपिड से। किससे बनी होती है? जो सेंट्रल लेयर होती है ये लिपिड्स की होती है। किसकी होती है? लिपिड्स की होती है। देखिए ये लिपिड बाइलेयर है, बाइलेयर है, ठीक है। जो सेंट्रल जो लेयर होती है ये क्या होती है? लिपिड लेयर होती है। और ये जो आउटर होती है ये प्रोटीन लेयर होती है, ठीक है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रॉबर्टसन ने जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब उसने डिस्कस किया है तो उसने क्या की? उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि इसमें जो सेंट्रल लेयर होती है लिपिड्स की होती है और जो अदर टू लेयर्स होती है, जो आउटर लेयर होती है ये किसकी होती है? प्रोटीन लेयर्स की होती है। सेंट्रल लेयर इज ए लिपिड लेयर एंड अदर टू लेयर्स आर प्रोटीन लेयर। जो लिपिड लेयर्स होती है इट इज फाउंड बाय लिपिड सब्सटेंसेस एंड प्रोटीन लेयर्स आर फाउंड बाय प्रोटीन सब्सटेंसेस। ये मॉडल जो है किसने दिया था? रॉबर्टसन में इन 1959। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का जो कंसेप्ट तो दिया है रॉबर्टसन मॉडल ने। उसने बताया कि जो सेंट्रल लेयर होती है लिपिड्स की बनी होती है और बाकी की जो लेयर्स होती है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी हुई है। बट इसके बाद ये मॉडल देने के बाद ये जो स्ट्रक्चर जो उसने बताया है तो इसमें लास्ट पे ये हुआ, ये फेल हो गया। ये यूनिट मेम्ब्रेन जो है बाद में क्या हुआ? फेल हुआ। क्योंकि ये फेल कैसे हुआ? क्योंकि it does not explain the membrane stability and permeability। जो मेम्ब्रेन्स की स्टेबिलिटी होती है, एक स्टेबल फॉर्मेशन जो होती है मेम्ब्रेन की, या मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी होती है कि ये जो है रॉबर्टसन ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसी की वजह से क्या होता है? ये मॉडल भी जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ये मॉडल भी फेल हो गया है।